किसी ने किसी की जमीन ले लिया तो दैट व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग when you go into procedures that is for the courts to see but as an advocate as a judicial officer what you need to say कि किसी का राइट था किसी ने उसको खराब किया and you have the remedy judicial judges courts are there to protect your rights don't go into the very what I say very technical terms of course they are required for your judiciary thing and everything but don't complicate things so and how many of you have participated in moods? And why not the person sitting behind? Why not? Okay, you are first year. So it's a very good opportunity to learn things. What is actually? Can someone tell me what is moot? Moot court competition? See, I'll not do monologue here. I want dialogue. So please participate और मैं ये कहूँगा I was also sitting like this. जितना participate करोगे उतना बढ़िया है. And you learn more. So what is moot court? Simulation of courtrooms. Yes, simulation of courtrooms. And what is all requirement? क्या क्या होता है moot court competition में? So I tell the first year students who are just here, moot court एक basically virtual court है. जैसे हम आप सबने courts देखी हैं. तो moot court क्या है? You participate as a lawyer. अब लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आपको दोनों साइड से लड़ना है और फीस नहीं मिलेगी. तो इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर बट मैं ये बता रहा हूँ कि फीस से बहुत अच्छा मिलेगा. द एक्सपीरियंस द नॉलेज यू आर गोइंग टू गेट व्हेन आई सिट ऑन दैट चेयर डिसाइडिंग केसेस जो मेरा मूड कोर्ट कंपटीशन का मेरा जो एक्सपीरियंस है दैट इज हेल्पिंग मी कि यहाँ पे व्हाट लॉयर वांट्स टू से व्हाट ही इज हाइडिंग फ्रॉम द कोर्ट बिकॉज व्हेन यू ड्राफ्ट अब मेमोरियल्स आपको ड्राफ्ट करने हैं मेमोरियल्स आपको दोनों साइड से ड्राफ्ट करने हैं पिटिशनर एज वेल एज रिस्पॉन्डेंट. अब आप जब एक साइड पे क्लियर हो गए व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग आपको पता है मेरे को पिटिशनर की फीस आई है मैंने तो इसके पॉइंट्स ले लेकिन व्हेन यू गो फॉर मूव्स व्हाट इज दैट देयर आर थिंग्स you have to prepare from both the sides petitioner as well as respondents. petitioners का जब आप बनाओगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा यार respondents है तो यहाँ से ये मेरे को contradict कर सकता है. then you will find a way to prepare your argument and when you will prepare a respondents memorial what you will do you will say कि यह तो मैंने ऐसे लिखा था. there what happens is the brainstorming and that brainstorming mark my words you are जब भी आप करियर प्रोफेशनली परस्यू करेंगे हेल्प करेंगे. तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है डोंट थिंक कि आप फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पार्टिसिपेट जस्ट पार्टिसिपेट. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आपको नहीं आएगा बोलना किसी को भी नहीं आता. आप लॉ में आए हो ताकि आपको लॉ सिखाया जाए आप सीख के नहीं आए हो. सो there is a composition of two teams when we go for moot court competitions. There are two speakers, speaker 1, speaker 2 and a researcher. अब बहुत मैंने देखा है इवन एट माय टाइम देयर वाज अ फाइट कि मैं रिसर्चर नहीं बनूंगा क्योंकि उसे बोलने को नहीं मिलता. बट आई मस्ट टेल यू द रिसर्चर इज द बैकबोन ऑफ द टीम. आप जब रिसर्च करते हैं इट इज नॉट ओनली द ड्यूटी की रिसर्चर रिसर्च करे बट ऑल थ्री ऑफ देम. बट जब रिसर्चर रिसर्च करता है ही इज द मोस्ट इक्विप्ड पर्सन विद द लॉ. आप जब वहां बहस करेंगे व्हेन यू विल गो देयर यू विल पार्टिसिपेट इन मूव्स आपका स्पीकर वहां पे भूल जाएगा लेकिन यू आर अलाउड टू गिव चिट्स. व्हाई क्योंकि रिसर्चर को पता है मैंने क्या रिसर्च किया इसके ऊपर. तो नेवर टेक कि मुझे स्पीकर नहीं बनाया मुझे स्पीकर 2 क्यों बना दिया और मुझे रिसर्चर क्यों बना दिया. रिसर्चर इज समवन आई मस्ट से ही इज द बैकबोन. I'll show you my memorial which we won in 2016 that is there and I was the researcher in this. I remember Mr. Harshit was giving he was our speaker 1 he forgot something and judge especially I guess he was a judge district judge from Jaipur. He said Mr. Researcher do you know that point. I'll ask. अब हमारे पास क्या होता है व्हाट भी जिनके रिसर्चर को बोलने का तो मौका नहीं मिलेगा बट यू नेवर नो. And I was prompt with the answer. Yes, sir, I know this is on my memorial page number this. So this is where your work, your hard work comes in. So never ever shy away. कुछ भी रोल मिल रहा है, just take it. आप आज researchers आ रहे. My first mood was this. I was researcher, and last when I came out from this department in 2018, I was the best speaker, best student advocate. Reason?
I supported this competition being the researcher. आपको गेन करने, नथिंग इज देयर कि जो बिना रिसर्च के कुछ नहीं हो सकता. इवन योर स्पीकर्स आर नथिंग विदाउट यू. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन मूक्स? अब जिनके हाथ नहीं खड़े होंगे वो मेरे को बता दें कि क्यों नहीं करना चाह रहे हैं. ऑल ऑफ देम. व्हाट इज मेमोरियल? थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, अभी मैं फर्स्ट ईयर वालों से नहीं पूछूंगा, कोई थर्ड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है जो बता सके व्हाट इज मेमोरियल? You are there in Moot Court Society. I would like to answer from others also. Yes, memorial क्या होता है? Written submissions. Who answered this? Yes, good. It is a written submission. What you are going to say, hiding what you don't want your opponents to know. I'll repeat. It is your written submission. Say what you want to say, but hiding what you want your oppositions not to know. So when we go for a moot court competitions, we have to prepare the arguments because जो preliminary rounds होते हैं, preliminary rounds में हमारे पास हमें petitioner की तरफ से भी appear होना है, हमें defendant की तरफ से. अच्छा, I'll ask you a question. Petitioner, respondent और defendant and plaintiff क्या फर्क रहेगा? Criminal and civil. Not really. Any answers? When you will write petitioner, see, can you show the footnote? I have written footnote. Yes, written submissions on the behalf of petitioners. Why I have not written plaintiffs? Because it's a Supreme Court. Yes. It's not always the civil case. Even when you go to Supreme Court under 136, you are petitioners. But अगर यही एक proposition आपको trial court के लिए आ जाए, civil case है, you'll write written submissions on the behalf of plaintiff. You'll write written submissions on the behalf of defendant. अब आपकी जो moot proposition है, you have to study that very well. कि आप SLP में जा रहे हैं, कि ट्रायल कोर्ट में आपकी बात चल रही है या हाई कोर्ट में कुछ है. बिकॉज देयर आर द थिंग्स जो आपको मूट कोर्ट में दिया हुआ है कि ट्रायल कोर्ट ने ये डिसाइड किया, उसके बाद हम वी आर गोइंग टू हाई कोर्ट. अब मूट प्रोपोजिशन सबकी अलग है, लेकिन अगर आपका ट्रायल कोर्ट का है, सो यू शुड नो, यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दीज पॉइंट्स कि आप पिटिशनर्स हैं, आप रिस्पोंडेंट्स हैं, आप प्लेंटिफ्स हैं या आप डिपेंडेंट्स हैं. So whenever it's a trial court, always remember, and a civil case, you will write memorial on behalf of plaintiff and defendant. And whenever it's a SLP or whenever you go to high court, because high court and Supreme Court have very limited jurisdiction for direct cognizance. So you will write petitioners or respondents जब केस होगा हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का. Now, अब हम जब मेमोरियल की बात करते हैं, please make it now here. थोड़ा सा और नीचे आ जाए, top of the page. You see memorial code M158. Whenever you write a memorial or you participate in a competition, आपके पास एक कोड आता है, and you are not known कि पंजाब यूनिवर्सिटी से आए हो, आप क्राइस्ट से आए हो, आप NLU से आए हो. You are giving a code, so you have to write your code there. So it's a memorial code number 158. Now this is called the front page. अब front page कैसे ड्राफ्ट होता है? Front page is you should know कि आपकी मूट कोर्ट प्रोपोजिशन है वो आपको कौन सी कोर्ट में भेज रही है. एंड हम कहाँ पे गए इस मूट में? सुप्रीम कोर्ट, राइट. किसके अगेंस्ट गए हैं? हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान. और क्या किया हमने? PIL. So this is I have like we drafted कि हम बता रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए हैं. Because Honorable Apex Court in practice is the topmost court, so we should be very clear since it is a mock court. आपको वही follow करना है. You have to identify yourself as a lawyers, advocates arguing in Supreme Court. So you should be very clear कि आप किस में जा रहे हैं. आपने mention किया. Now when we come down in the matter of
Now you will tell the parties you are representing. It's petitioners, Saloni Kamra and state of Rajasthan. Then written submissions on the behalf of petitioner. Most respectfully submitted to. And this is your moot court name that whichever you are participating. Anyone who has doubt